सूझबूझ के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे ये जो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में चर्चित वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक शिक्षिका अपने क्लासरूम में एक मुस्लिम बच्चे को सामने बुलाती है और अन्य बच्चों से उसे पिटवाती है, थप्पड़ खिलवाती है। आज वो महिला माफ़ी भी मांग रही है और इसको लेकर स्पष्टीकरण भी दे रही है, परंतु ये जो घटना है, इस घटना को आप देश के आम घटना की तरह सुनेंगे, समझेंगे, वीडियो वायरल होगा और भूल जाएंगे। एक बच्चे में सिविक सेंस यानी कि समझ, क्या सही है क्या गलत है, हमें कैसे जीना है, हमें कैसे एक इथिकल यानी नैतिक व्यक्ति बनना है, ये सब चीज़ उस बच्चे में डालने का काम शिक्षक या शिक्षिका यानी टीचर करते हैं। और टीचर जो है ना, उस शिल्पकार की तरह है, उस मूर्तिकार की तरह है जो कोरे मिट्टी को लेकर एक ऐसी मूर्ति बना देता है जिस मूर्ति को देखने के बाद उस मूर्ति में हमें जान प्रतीत होती है। वो जो मूर्तिकार है, शिल्पकार है, वो उस मिट्टी को लेकर कभी दानव भी बना सकता है, देवता भी बना सकता है, देवी भी बना सकता है और डायन भी बना सकता है। तो ये जो शिल्पकार है, महिला शिल्पकार या पुरुष शिल्पकार, उसी तरीके से शिक्षक की भूमिका इस समाज में शिल्पकार की तरह है। एक बच्चे को दानव बनाना है या देवता बनाना है, एक नैतिक पुरुष बनाना है या एक बुरा, गंदे सोच, गंदे मनोवृत्ति का व्यक्ति बनाना है, ये काम शिक्षक का है। मैं भी एक शिक्षक हूँ, मेरे ऊपर और आप तमाम लोगों के ऊपर भी एक जिम्मेदारी है। साथियों, इस बात को गंभीरता से समझने की ज़रूरत है कि आज वो महिला माफ़ी मांग रही है, परंतु उस महिला के, उस शिक्षक महिला के दिमाग में ये चीज़ें कहाँ से आई और किसने डाला। और आप सब लोग सोच रहे होंगे उस वीडियो को देखने के बाद कि इस महिला शिक्षिका को गोली मार दो, इसको जल्दी से जल्दी सज़ा दो, इसको बुरा से बुरा सज़ा दो। लेकिन माफ़ कीजिएगा, आप गलत सोच रहे हैं। गलती उस महिला शिक्षिका की जितनी है, उससे ज़्यादा गलती किसी और की है, और वो कौन है, इसे मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि जिस तरीके से हमारे देश में तमाम हादसे होते हैं जिसमें एक युवा, महिला या पुरुष बम बनाकर उड़ जाता है और कई लोगों को उड़ा देता है, हम क्या बात करते हैं? हम बात करते हैं कि ये युवा जिसने बम बनाकर 50 लोगों को उड़ा दिया और खुद भी उड़ गया, इससे ज़्यादा गलती उस व्यक्ति की है जिसने इसके दिमाग में ये बात डाला, ये सोच डाली, ये नफरत की राजनीति डाली। हम उसको पहले पकड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बम से उड़ने वाला और 50 लोगों को मारने वाला जो युवा है, जो उदाहरण के लिए कसाब है, वो कसाब से ज़्यादा गुनहगार वो लोग हैं जिसने कसाब को ट्रेनिंग दिया, कसाब के दिमाग में ये बात डाली। तो साथियों, उस महिला शिक्षिका के दिमाग में ये नफरत के बीज कौन बो रहा है? हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? शमशान कब्रिस्तान कौन कर रहा है? लव जिहाद कौन कर रहा है? दाढ़ी टोपी कौन कर रहा है? हरे रंग और केसरिया रंग के बीच के भेद को कौन दिखा रहा है? कौन कह रहा है मुल्ले तेरी कब्र खुदेगी, यहीं खुदेगी, यहीं खुदेगी? कौन कह रहा है कि इस देश में रहना है तो जय श्री राम कहना होगा? कौन कह रहा है कि हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना होगा? कौन कह रहा है कि देश के मस्जिदों को तोड़ दो? कौन नफरत की राजनीति फैला रहा है? और मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हर उस न्यूज़ चैनल वालों को भी कहता हूं कि कौन 24 घंटे हमारे सामने ये जो नफ़रत की राजनीति है, जो लव जिहाद, कब्रिस्तान, टोपी, तिलक और दाढ़ी की बात कौन कर रहा है, कौन परोस रहा है? जब इस देश के संवैधानिक पद पे बैठा एक मंत्री ये कहता है कि जो योगी और मोदी को वोट नहीं देगा वो पाकिस्तान चला जाए। जब इस देश की एक महिला शिक्षिका अपने क्लासरूम में एक बच्चे को खड़ा कर उसे इसलिए मरवाती है क्योंकि वो मुसलमान है। जब इस देश में ये कहा जाता है कि जिसे योगी और मोदी को वोट नहीं देना है वो पाकिस्तान चला जाए, तो फिर हमारे और आपके दिमाग में ऐसी चीज़ें डाल कौन रहा है? आज उस महिला शिक्षिका ने यह काम किया। इससे कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि ट्रेन पे एक पुलिस वाले दाढ़ी और टोपी और नाम पूछकर लोगों को गोली मार रहा था। उसे मानसिक दिवालिया कह के उस केस को बंद कर दिया गया। आज इस महिला शिक्षिका ने माफ़ी मांग लिया गया है, कल इस केस को भी बंद कर दिया जाएगा। परसों कोई और घटना होगी, उसके बाद कोई और घटना होगी। हर घटना को आप नया नया रूप दे देंगे। मैं ये मानता हूँ कि उस महिला शिक्षिका की जितनी गलती है, उससे ज़्यादा गलती उस लोगों की है जो ये नफरत की राजनीति कर रहे हैं, जो हमें हिंदू मुसलमान में बांट रहे हैं, जो हमें जाति धर्म में बांट रहे हैं और
उससे भी ज़्यादा गलती इस नफरत की राजनीति को परोसने वाली, 24 घंटे परोसने वाली ये जो मीडिया है और कुछ सोशल मीडिया और ये जो हम टीवी पे मीडिया देखते हैं, जो विकास की बात, सड़क की बात, पुल की बात, पढ़ाई की बात नहीं करती है। बात करती है तो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात करती है, डिबेट करती है तो गाय और गोबर के बीच, डिबेट करती है तो शमशान और कब्रिस्तान के बीच, कुछ दाढ़ी वाले को बिठा लेती है, कुछ तिलक वाले को बिठा लेती है और शुरू हो जाती है इनकी राजनीति। ये राजनेता तो रोटी सेक ही रहे हैं और ये टीवी वाले भी अपना टीआरपी बढ़ा रहे हैं। आज इसका प्रभाव एक महिला शिक्षिका पर पड़ा, कल किसी और पे पड़ सकता है, परसों आप पर पड़ सकता है, उसके बाद मुझ पर पड़ सकता है। दोषी हम और आप नहीं हैं, दोषी इस निगेटिविटी को फैलाने वाला है। तो समझने की ज़रूरत है कि आने वाला जो जनरेशन जिसे हम पैदा कर रहे हैं, जो शिल्पकार की, मूर्तिकार की भूमिका में इस समाज का एक टीचर है, वो टीचर अगर हिंदू मुसलमान करेगा, वो टीचर अगर लड़का लड़की में जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे भेद करेगा, क्षेत्र के आधार पे भेद करेगा, तो फिर हम अपने इस देश को और इस समाज को कहाँ ले जा रहे हैं। वो देश जो विश्व गुरु बनने की कोशिश कर रहा है, अगर वहाँ गुरु की ऐसी स्थिति होगी तो हमारा देश कब और किस समय विश्व गुरु बन पाएगा, ये हमारे लिए सपना ही रह जाएगा। तो इस बात को नरेंद्र मोदी जी को, हमारे देश के प्रधानमंत्री को गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। उस शिक्षिका को आप जो भी दंड दें, उससे ज़्यादा दंडित उन व्यक्तियों को करने का है जो खुलेआम सड़कों पर और मंचों पर कहता है कि इस देश में हिंदू और मुसलमान होगा, इस देश को हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और इस देश से मुसलमानों को निकाल देंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसी मानसिकता फैलाने वाले लोग जब व्हाट्सएप और यूट्यूब पर और फेसबुक पर इस तरह की नफरत की राजनीति फैलाएंगे तो हमारे देश में ऐसी घटनाएं आम होगी। इस घटना के अतिरिक्त 2-4 अन्य घटना लगातार इस समाज में हुए हैं, जहां अन्य एकेडमी के शिक्षक को इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने कहा शिक्षित लोगों को वोट देकर अपना नेता चुने। इस देश में अशोका विश्वविद्यालय के एक शिक्षक को इसलिए दबाव बनाकर बाहर निकाल दिया गया क्योंकि उसने एक आर्टिकल लिखा कि 2019 के चुनाव में किस तरीके से कई जगह कई चुनावों में घालमेल और बेईमानी करने की कोशिश की गई है। हो सकता है हम उसके तर्क से सहमत ना हो, परंतु क्या उसे लिखने की कोई आज़ादी नहीं है? आप उसे अपने कॉलेज से और क्लासरूम से निकाल देंगे? इस देश में सिम्बोसिस पुणे जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में एक शिक्षक जब पढ़ाते हुए बच्चों को उदाहरण देते हैं कि एक ईश्वरवाद क्या होता है, बहु ईश्वरवाद क्या होता है, एक ईश्वर को मानने वाले लोग और बहुत सारे ईश्वर को मानने वाले लोगों के बीच क्या अंतर होता है, जब वो ये क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाता है तो सिम्बोसिस पुणे जैसी संस्था उसे बाहर का रास्ता दिखा देती है। तो कैसे बनेंगे विश्व गुरु और कैसे होगा समाज निर्माण जब शिक्षकों के साथ ऐसा होगा और जब शिक्षक ही ऐसा करेंगे। तो साथियों, ये अलग अलग घटनाएं हैं जिस पर हम फिर आपसे बातचीत करने आएंगे सूझबूझ के इस कार्यक्रम में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।